Hello, good morning, my dear students. Today I will start new chapter, structure of atom or atomic structure. First I will explain atom. Atom क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं एलिमेंट के, और किसी भी केमिकल प्रोसेस में रिएक्ट करते हैं विदाउट डिकम्पोज, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें विदाउट डिकम्पोज ही रिएक्ट करेंगे। एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये आपने सुने भी होंगे। पॉजिट्रॉन भी होता है, मेसॉन भी होता है। इस तरीके के 32 पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम में प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल, मेन पार्टिकल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको याद करना है। न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियंस। सिमिलरली न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। इसी तरीके से न्यूक्लियंस में भी क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाइड्रोजन एक स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में, जिसका एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब जो आपका इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है कैथोड रे एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने इन 1911 में। तो ये जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप अपने NCERT में डायग्राम देखिएगा, बना होगा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो है एक ग्लास की डिस्चार्ज ट्यूब होती है और 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और बहुत ही लो प्रेशर पर और हाई वोल्टेज पर उसमें करंट जो है वो फ्लो करता है। जब फ्लो करता है तो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं मूव करते हैं इन द ट्यूब फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कैथोड से एनोड की तरफ कई सारी रेज जो हैं वो ट्रेवल करेंगी। इन्हीं रेस को कहा जाता है कैथोड रेस, क्योंकि ये कैथोड से निकली हैं। और जब एक परफोरेटेड एनोड लिया जाएगा, कैथोड से निकलकर वो किस तरफ जाएंगी? एनोड की तरफ। सपोज दैट ये कैथोड है और ये एनोड है, तो कैथोड से किधर जाएंगी? एनोड की तरफ। तो एनोड पर जब वहाँ पर परफोरेटेड एनोड लेंगे तो वहाँ पर क्या होगी? वो स्ट्रक होंगी। कैथोड रे स्ट्रक द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और वहाँ पर एक फ्लोरेसेंट कोटिंग होगी जो कि जिंक सल्फाइड की होती है दूसरे एंड पर। तो जैसे ही वो वहाँ पर स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ से क्या होगा? ग्लो होगा, फ्लोरेसेंट होगा, और पूरी की पूरी ग्लास ट्यूब में जो है वो ग्लो करने लगेगा, जैसे हम लोग बल्ब या रॉड को जलाते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था? J.J. थॉमसन ने। और कैथोड रेज जो थी वो किसने डिस्कवर की थी? जूलियस प्लकर ने। देखिए यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट के नेम यहाँ पर एक दूसरे से अटैच हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था और कैथोड रेज जूलियस प्लकर ने डिस्कवर की थी। अब इसी तरीके से जो कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया जा रहा है। पहली प्रॉपर्टी कैथोड रे की है कि ये निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि निगेटिव प्लेट होता है, कैथोड निगेटिव होता है। कैथोड रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, खुद दिखाई नहीं देंगी, बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल लाइक कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ऑन स्क्रीन। अगर हम स्क्रीन पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दें एनोड के साइड में, तो जैसे ही वहाँ पर वो स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा? ग्लो होगी, जिससे हमें ये फीलिंग आएगी ये कैथोड रेज हैं। अगर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो कैथोड रेज जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड होगी तो कैथोड रेज जो होंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ टर्न कर जाएंगी, और अगर नहीं है तो स्ट्रेट निकल जाएंगी, जिससे ये पता चलता है कि कैथोड रेज पर कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। व्हेन दे स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल, अगर हैवी मेटल पर स्ट्राइक करेंगी जैसे टंगस्टन, तो वहाँ से कौन सी रेज प्रोड्यूस होंगी? एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी। इलेक्ट्रॉन का नेम देने वाले साइंटिस्ट का नेम है स्टोनी। इलेक्ट्रॉन नेम वाज गिवन बाय स्टोनी। स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नेम दिया था।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज कैलकुलेटेड बाय जे थॉमसन। जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का जिसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम या फिर 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो ये जो मास है इसके बारे में किसने बताया था? जे थॉमसन ने। और जो इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। लास्ट प्रॉपर्टी कैथोड रेस की है कि कैथोड रेस जो होती हैं करेक्टरिस्टिक्स रेज होती हैं, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। यानी जो हम लोग कैथोड रे ट्यूब लेते हैं, ग्लास की जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है और जो मटेरियल होता है उसके अंदर, उस मटेरियल पर कैथोड रे की डिपेंडेंसी नहीं होती है। और इसके लिए आपको E/M का रेशियो जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट डे बताऊंगा। आज आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो मैंने चैप्टर शुरू किया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसका जो सिलेबस में आपका जो रिड्यूस होके आया है वो रिड्यूस सिलेबस भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि कौन कौन सा सिलेबस आपका टॉपिक जो है, चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से आपके चैप्टर में हैं। तो आज तक का आप टॉपिक यहाँ फेयर कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।